नमस्कार, सिटी 24 चैनल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी सोनी। आज नहीं तो कल खुदेगी मोदी तेरी कब्र खुदेगी, इन नारों से आप सभी परिचित हैं। लेकिन आज मैं आपको इन सभी नारों के बारे में क्यों बता रही हूं और ये लोग कौन हैं जो आगे चलते जा रहे हैं, तो ये अभी आपको बताते हैं कि ये लोग जो है आगे झंडा लेकर के क्यों जा रहे हैं, क्यों देश को बचाने के लिए ये लोग जो है कहीं ना कहीं मशक्कत करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि ये लोग कौन है, तो ये अभी आपको बताने वाले हैं कि ये लोग हैं कौन। ये आगे देखिए, आप लोग जो है मोदी सरकार के खिलाफ लगातार नारे लगाते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आखिरकार ये लोग हैं कौन जो इतनी संख्या के अंदर आगे ऑटो लेकर के और सीधा लघु सचिवालय की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। ये देखिए, लघु सचिवालय का गेट बंद कर दिया गया है, मिनी सेक्रेटरीट का गेट बंद कर दिया गया है। और आपको बता देते हैं कि आखिरकार बैनर के ऊपर लिखा क्या गया है, भूमि, ट्यूबवेल, पेड़, फसल आदि का उचित मुआवजा न देने के कारण सभी किसान भाई अंबानी अडानी गैस लाइन का विरोध करते हैं। आपको बता देती हूँ कि अंबानी अडानी की तरफ से कोई गैस लाइन दी गई थी, दबाई गई थी और उसका मुआवजा आज तक नहीं दिया गया है। और इसी को लेकर के अब जो है यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। और साथ ही साथ आपको देख पा रहे होगा कि किसान भी इनका साथ देंगे। लघु सचिवालय का गेट बंद कर दिया गया है, पुलिस प्रशासन ने अपनी ड्यूटी संभाल ली है, पुलिस पूरे तरीके से तैनात हो चुकी है। और अभी जो है डीसी को ज्ञापन देने के लिए सभी के सभी किसान यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। आपको दिखाना चाहूंगी, अंदर से जो है गेट बंद कर दिया गया है और पुलिस जो है बाहर की तरफ और अंदर की तरफ दोनों तरफ से तैनात है। अभी जो है यहाँ पर पूरी की पूरी गाइडलाइंस दी जा रही है कि किस तरीके से हर एक पुलिसकर्मी को तैनात रहना है, अगर कोई भी बड़ी चीज होती है तो उसके अंदर कैसे काम लेना है। लेकिन आपको बता देते हैं, अभी जो है मिनी सेक्रेटरीट के बाहर हजारों की संख्या के अंदर किसान यहाँ पर आ खड़े हुए हैं। लेकिन अब बड़ी बात यह है कि ऐसा क्या हो गया है कि किसान यहाँ पर आ खड़े हुए हैं और इस तरीके से नारे लगाए जा रहे हैं। कंपनी की सरकार मुर्दाबाद, 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 मोदी सरकार मुर्दाबाद, 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 कंपनियों के गुलाम मोदी मुर्दाबाद, 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 प्राइवेट कंपनियों का गुलाम मोदी मुर्दाबाद, 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 अडानी अंबानी का गुलाम मोदी मुर्दाबाद। बैनर के ऊपर लिखा हुआ है गैस पाइपलाइन झज्जर और हिसार के अंदर कोई पाइपलाइन दी गई है अंबानी अडानी की तरफ से प्राइवेट, उसी को लेकर के आज यहाँ पर जो है विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। लगातार ये लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जहाँ पर दुष्यंत चौटाला के खिलाफ और बीजेपी सरकार के खिलाफ नारे लगाए जा रहे हैं। डीसी के कार्यालय के सामने जो है जाने की कोशिश अभी किसान करने वाले हैं, लेकिन पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया है। पुलिस की तरफ से अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। अभी जो है लगातार यहाँ पर खड़े होकर के नारे लगाए जा रहे हैं। किसान विरोधी बीजेपी सरकार बताया जा रहा है, जेजेपी सरकार बताया जा रहा है, लेकिन अभी तक जो है कुछ ऐसी हलचल देखने को नहीं मिली है जहाँ पर कोई विरोध प्रदर्शन जैसा आक्रामक हो चुका हो। लेकिन अभी जो है सीधा सीधा बोला है कि डीसी दफ्तर का गेट खोल दिया जाए, नहीं तो सभी के सभी किसान जो है ये गेट तोड़ करके अंदर जाएंगे। गेट खोलो, अंदर जाओगे, हम किसी कीमत पर नहीं रुकेंगे। आसानी से प्रार्थना आप लोगों से हमारी, आप लोगों ने हमारा नाक में दम कर रखा है, इन अफसरों ने हमारा नाक में दम कर रखा है। जो किसान अपने घर बैठे हैं उनको बेचने का काम आप लोगों ने कर दिया है। आज इस सरकार को दिन में तारे दिखाने हैं, आप सोचते हो वापिस चले जाएंगे, वापिस नहीं जाएंगे। ये देखिए, अगर कोई आ रहा जा रहा है तो उसके लिए दूसरा गेट एक बार खोला जा रहा है, लेकिन इसके अलावा गेट जो है पूरे तरीके से बंद रखा गया है। पुलिस आगे तैनात है, पुलिस की तरफ से बिल्कुल भी जो है कहीं पर भी ढील नहीं बरती जा रही है, ना ही गेट खोला जा रहा है। अगर कोई आने जाने वाला है तो उसको वहाँ छोटे गेट से जाने दिया जा रहा है, लेकिन बड़े गेट जो है पूरे तरीके से बंद कर दिए गए हैं। अभी जो है लगातार मैं आपको लाइव तस्वीरें हिसार के मिनी सेक्रेटरीट के सामने से दिखा रही हूँ, यानी कि लघु सचिवालय के बाहर से दिखा रही हूँ, जहाँ पर अभी जो है सभी किसान और मनोज राठी आगे बढ़ रहे हैं।
देखते हैं अब क्या कुछ होने वाला है, क्या इनको अंदर जाने दिया जाता है या फिर पुलिस के साथ क्या कुछ बात होती है। अब अरे हम भी आपके वक्त भी मारे हो, ऐसी बात क्यों करो? या फिर हमने भी आज हमने ऐलान कर रखा है डीसी का दफ्तर घेरने का, और आज घेर के छोड़ांगे। आज डीसी मैडम को दिखावांगे कि किसान में कितनी ताकत है। आज डीसी मैडम को दिखावांगे कि जो किसानों के साथ बदतमीजी करने वाले ये अफसर और ये विधायक और मंत्री, उनका इलाज ये किसान कैसे करते हैं। आज दो फैसले होने हैं, या तो आप लोग मारा लठ मार मार की मार की हो, नहीं तो हम भीतर बढ़ने का ऐलान करा, भीतर बढ़ांगे, किसी कीमत पर नहीं रुकांगे। अपने लठ तैयार कर लो भाई साहब, कोई चिंता नहीं, लठा तो नहीं डरांगे हमें। हम तो खट्टर की और दुष्यंत की गोली से नहीं डरांगे, चाहे गोली मार दो। लेकिन ये तानाशाह जो अधिकारी बैठे हैं, जो किसानों का समझते नहीं कुछ भी, आज उनकी आंख खोलने के लिए आए हैं। हमारे खेत में जब चाहे प्राइवेट कंपनी घुस जाती है, जब चाहे प्राइवेट कंपनी घुस जाती है, तब डीसी की पुलिस कहां जाती है? वो भी तो हमारा घर है, हमारा खेत है। बिना हमें बताए प्राइवेट कंपनी हमारे खेत में घुस जाती है। भाई साहब, क्या हम डीसी के दफ्तर में नहीं घुस सकते? क्या नहीं घुस सकते डीसी के दफ्तर में? जब भी डीसी के दफ्तर में आते हैं हम लोग पुलिस बाहर लगा देते हैं। ये लोग क्यों? क्योंकि हमें मरवाने के लिए। मेरा खुला चैलेंज आप लोगों को, आप अपने लठ तैयार कर लो, आज हम अंदर बढ़ाएंगे और डीसी के दफ्तर में घुसाएंगे। भाई साहब, मुकदमे लगाने मुकदमे लगाओ, जेल में डालना जेल में डालो, लठ मारने हैं लठ मारो, गोली मारनी है गोली मारो। भाई साहब, मामला बताएं पहले। मामला ऐसा खतरनाक मामला है, इन अफसरों का पैरा तड़ा जमीन निकट जाएगी। ये अफसर तो मोटी मोटी तनख्वाह मार मार के ऐसी कोठियों में रहे हैं, मोटा मोटा माल मार रहे हैं नीचे ऊपर का। एक किसान की हालत जागी देखो, आज किसान लुट गया, बर्बाद हो गया। पानी की घूंट तक उनके पास नहीं है। भाई साहब, प्राइवेट कंपनी उनकी जमीन खोसन लाग रही है, मनमाया उड़ गए, खाई खोद के गिरते हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। मैं तो मानू हूं डूब मरना चाहिए इन विधायकों को, मंत्रियों को, जो पहले वोट ले गया हम तारी रक्षा करांगे। आज ये किसान सारे पूछन लाग रहे हैं कि कड़ा मर के था मैं, आओ आज हमने संभालो। आज ये किसानों के पेट पर लात लगन लाग रही है। मैं अधिकारी से पूछना चाहूं, मैं डीसी मैडम से पूछना चाहूं, मैं एसपी से पूछना चाहूं, काश वो खेती करने वाले किसान होंगे, वो अफसर नहीं होंगे, उनके पास ऐसी गाड़ी कोठी नहीं होंगी, तो वो क्या करते? वो टक्कर नहीं मारते? वो टक्कर मारते इसलिए लाओ ना आज डीसी दफ्तर में घुसेंगे। भाई साहब, अटो भाई पर एक बार माइक पकड़, आ जाओ भाई भीतर चलेंगे। मारा लठ मारो भाई साहब, लठ खावांगे पहले हमें। ये देखिए अब जो है मनोज राठी और किसान की तरफ से कहीं ना कहीं चेतावनी दे दी गई है कि आज डीसी कार्यालय को घेरा जाएगा। डीसी कार्यालय को घेरने के लिए आज यहाँ पर किसान इकट्ठा हुए हैं और ये सीधा लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर मिनी सेक्रेटरीट के बाहर जो है पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया है। डंडे लेकर के आगे नहीं जाने दिया जा रहा है, पुलिस की तरफ से समझाया जा रहा है, लेकिन कहीं पर भी जो है समझने का प्रयास जो है मनोज राठी या फिर किसानों के द्वारा नहीं किया जा रहा। एक हट जो है इनके मन के अंदर आ गई है कि आज डीसी कार्यालय का घेराव जरूर करेंगे, क्योंकि लगभग जो है हर बार ऐसा होता है जहां पर अंदर जा करके डीसी कार्यालय को ज्ञापन देने के लिए आते हैं, लेकिन ऐसा होता है हमेशा कि कभी भी जो है अंदर नहीं जाने दिया जाता। ये देखिए, ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं हिसार के मिनी सेक्रेटरीट के सामने से, जहां पर किसानों और पुलिस के बीच में बातचीत का दौर जारी है, लेकिन अभी तक जो है कोई भी बात सामने निकल करके नहीं आ रही है। हालांकि मनोज राठी ने हट पकड़ ली है कि अंदर डीसी कार्यालय के अंदर जाकर ही रहेंगे, लेकिन पुलिस की तरफ से लगभग समझाया जा रहा है और पुलिस ने ये भी कह दिया है कि आप लोग भी हमारे ही बेटे बाप हो, आप लोग हम में से ही निकल करके गए हो। लेकिन आप ये तस्वीरें देख पा रहे हैं हिसार के मिनी सेक्रेटरीट के सामने से, जहां पर अभी भी जो है बातचीत का दौर जारी है। पुलिस की धमकियां सब कुछ पुलिस ने कर रखा है, यहाँ के प्रशासन ने कर रखा है, जमीन हड़पने का काम कर रखा है, इतनी खाइया खोदी, इस भाई से झूठा मुकदमा दर्ज कर रखा है। सरकार 50 दिन में पानी देती है हमारे को, जबकि खेती में हर 10 दिन में पानी चाहिए। हमारे ट्यूबवेल हाईजैक कर लिए, हमारी फसल बर्बाद हो गई,
हम ऐसे रुकने वाले आदमी नहीं है, बिल्कुल अंदर जाएंगे। एक काम करो, एक बार आज एक बार एसपी साहब ने कहो जी इनका लठ मारने हैं और मारे हम 20-20 लठ मारो, 50-50 मारो, हम चू भी कौन करा भाई साहब आज मरे भी कौन मारो, किसी के मारने के लिए नहीं खड़े भाई। डीसी मैडम की गोली कर ये नहीं है मुकदमा दर्ज करो हमारे पे 307 लगा के हमने जेल में गिरा यहाँ जो ड्यूटी यहाँ से भाई साहब छिक लिए हमने ज्ञापन दे दे के छिक लिए तारे पैर पकड़ पकड़ के तो हमने तो मारा नाश कर दिया भाई साहब। सीधी अंडारी और अंबानी की कंपनियों में हम जाते हैं, बाकायदा उनसे मिलते हैं, जितने अफसर है एक बार तो नंबर दे देते हैं, बाद में जो भी किसान ऐसे सुनो मैं बताऊं, डीसी से मिलना हमें, डीसी मैडम से मिलना को नहीं भाई साहब। आज फैसला कर, एक बात बताओ भाई साहब, आपका खेत है, एक प्राइवेट कंपनी पाइप दा बन रही गैस की, मनमानी करेगी क्या भाई साहब? अरे रूल भी फॉलो को नहीं कर रहा है। जो हमने मुआवजा देना था, मुआवजा कौन देने लग रहे? जो धमकावा उन्हें दे दे और जो ना धमकावा उन्हें 5 रुपए कौन देने लग रहे? अन्याय होने लग रहे हैं। और पर हरियाणा पुलिस नू कहे हम तो हमने मारांगे, फिर हम यही आ गए आज मरण खतरे और तुम्हारा गोली मारो, लठ मारो, तैयार भाई साहब। एक बात बताओ, सरकार किसकी है? डीसी मैडम अडानी अंबानी की मानना है के? अडानी अंबानी की मानना है सरकार मैडम है? यो एसपी किसकी मानना है? अडानी अंबानी की मानना है के? तनख्वाह हम देवा इसने इन लोगों ने, और मानना है किसकी? गुलामी किसकी करा है? ये दुष्यंत चौटाला वर्गा की, खट्टर साहब वर्गा की, और अडानी अंबानी की गुलामी करा है। वो बैग भर भर के अन्न देवे हैं, सारी दुनिया ने मेरा भाई साहब है। आज कौन ने लठ खाने के लिए आ रहे हैं, हमें लठ खावांगे आज के। आज डीसी मैडम की तानाशाही बहुत बर्दाश्त कर लिया हमने, ये बर्दाश्त बाहर होगी हमारी बात है। सुना है कौन ही परवाह नहीं है, ज्ञापन दे दो गोद में गाल के बैठ जाएगी। क्या मतलब बना इस बात का? क्या मतलब बनता है भाई साहब? फिर हमारा नाश करना, हम नाश करवाना खतरा आगे, या तो जेल में डाल दो या हमारा लठ मार के मार दो भाई साहब, या हमने भीतर बन दो। रोको मत आज आप, रोको ना, हम कौन ही बात करा भाई साहब किसी से भी। दरी काटो रे, बिछाओ रे, पैंट तो दोनों गेट बंद करा के आज कौन जानते हैं हमें? हमारा नाश हो गया भाई साहब, हम आज मरने खतरा आ रहे हैं, हमारा नाश हो लिया भाई साहब। प्रार्थना भाई साहब, तहसीलदार तक कौन बात करा हमें? कौन ही बात करते भाई साहब? गोली मारने का ऑर्डर दो मारे। एक बात बताओ, हमारे बच्चे मरने लग रहे हैं भाई साहब। एक प्राइवेट कंपनी हमारे पर राज करने लग रही है भाई साहब। अरे जो पाइप नू जाने थे नू कर दिए। अरे भाई साहब, जो मकान आगे उनका मुआवजा कौन दिया? पेट कट के उनका मुआवजा कौन दिया? ट्यूबवेल का मुआवजा कौन दिया? ऊपर से नू कहा साइन कर कोर्ट में नहीं जावांगे, धमकी दीवार लग रही है पुलिस की। पुलिस के पास बैग भर भर के ले जाओ, प्रधानमंत्री के पास बैग भर भर के ले जाओ, हम खड़ा जावा। फिर हमारे पास 2 रास्ते हैं आज, या तो तारा लठा तो मरांगे, नहीं तो जेल में गिरो। हमें जेल में गिरो, जमानत नहीं करवाएंगे, वायदा है भाई साहब। रिटर्न में लिया भाई, रिटर्न में दो, रिटर्न में दो। 50 पर रिटर्न में दे लिया, बस के धोखी पड़ दी। देखो तो सही, देना खतरा आ रहा है, मैं वापस कौन जाऊंगा? रिटर्न में दो, रिटर्न में ये गालियां दे रहे हैं, 20 बारी बुला लिए, तुम्हारा मार दो भाई साहब। फरवरी महीने से लेकर आती है, वीडियो है, 2.5 साल हो गई, बर्बाद होया हुआ है। मैं एक एक चीज का प्रूफ दूंगा, फोटो दूंगा, वीडियो दूंगा, रिकॉर्ड। 2.5 साल होगी जी, 2.5 साल क्या कर सकते हैं? और हमारे साथ एक ही प्रूफ दे दो कंपनी, हम वादा करते हैं हमारे खिलाफ आप लोगों के पैर पकड़ता है। 1000 प्रूफ दूंगा कंपनी के खिलाफ। आप लोगों की बिल्कुल मनमानी हो रही है। मान लो भाई अडानी अंबानी के बिक्रे हो भाई साहब, भाई मान लो अडानी अंबानी के बिक्रे, हम सारे खेत भी छोड़ देंगे, हम अपने गाड्डे पकड़ के बाहर चले जाओ भाई सब कड़ा और कड़ा शरण ले लाए जाके। कह तो थम यो काम कह दो, और नहीं तो फिर हमारी समस्या जायज है, वह मान लो। मैडम के पास फुर्सत नहीं है, मैडम को तो घमंड है इस बात का कि मेरे को 2 साल हो गए यहाँ से बदली कौन करने ला रहे। हमने पता मैडम की बहुत चाला सीएम का आगे, हमने पता है इस बात का, लेकिन हमने तो मैडम से डरने वाले हैं, न चौटाला से डरने वाले हैं, न खट्टर साहब से डरने वाले। हम तो डर के मर गए। पेट की लड़ाई भाई साहब, अगर हमारी एक बात झूठी हो तो मैं आड़े बैठा हूँ भाई साहब, तसल्ली करके मेरा लठ मारियो बेशक, सारी पुलिस से वायदा करूँ, चू भी नहीं करूंगा, 100 लठ मार दियो, एक बात भी झूठी भाई। फिर भाई साहब ये कोई बात थोड़ी है, चार दो हमने आज डीसी मैडम का बाल आगे बैठांगे, वहीं बैठांगे दफ्तर का, मैं वह जेल है हमारे लिए,
मांग सुनो पूरी भी होगी जी, सारी पूरी हो। अरे कोई अथॉरिटी तो है। सर थाना में हमें दे दिया, CSP मैडम को हमें दे दिया लिखित में, और हम कहाँ तक जाएं? ऐसे है जी तहसीलदार साहब, आदर करते हैं जी आप लोगों का, आप लोगों का आदर करते हैं। ये अपने घर से नहीं उठ के आए, ये भी ऑफिस आपके सामने आ रहे हैं ना। एक मिनट, DC मैडम जो है वो पब्लिक के लिए होंगी, तो उनको आना चाहिए। कोई बात मतलब वही अंग्रेजों वाली बात कर रखी है। अब बात तो सुनो जा रही है। ऐसा है जी, इनके खेतों के अंदर जो है ना अबानी अडानी के आदमी ने CNG की पाइप डाली ऐसे है जी, या झज्जर इशार पाइपलाइन है गैस की। देखो सुनने की बात है भाई साहब, हमने 2 साल हो गए तारे पैर पकड़दानी, भाई साहब पाइप दाबन लाग रहे हैं, जबकि नक्शा में सीधा दाबना, किसी का मकान आ जाए उसमें भी देते हैं। वो तड़का लीक होगी तो हम तो मर जावांगे, उड़ा ढूंढा मारे कड़ा जावांगे बताओ, या तो हमने घर बार छोड़ना पड़ेगा अंतर डरते। जब भी शिकायत करा धमकी दे, मैं पुलिस वालों को माल खुआओ, मारे जूत मरवाओ, भाई साहब झूठा मुकदमा दर्ज करा दिया। एक बात बताओ जी, कंपनी वाले देने लग रहे भाई साहब, पुलिस लेने लग रहे हैं। रात को खेतों से उठा ले जाओ है कंपनी वाले को। जमीन एक्वायर करेंगे तो पुलिस को बुलाओगे, जबरदस्ती जमीन तो उन्हें एक्वायर करनी है। एक बात बताओ जी, एक 50 बारी पुलिस डाली, दफ्तर में काफी चक्कर काट लिया हमें। 50 बारी पुलिस डाली। आप लोगों ने एक बात बताऊं, एक खेत है जी, उसका बिच्चू बिच खाई खोद दे 4-5 फुट की, आधा खेत नहीं बच गया, आधा नहीं बच गया, भाई साहब पानी कौन ला गया, आगे तो कपास कौन पुई, नू मरे पड़े हैं लोग, 2-2 साल हो खाई खोद की, पानी उसमें टूट गया, कौन भाई साहब, एक साल पानी उसमें टूट गया, लिख के दे दिया हमने, ये कौन ही सुना है, ये सुना कौन ही, हम आज लट खान खातर आ रहे हैं, आज हम मरण मारने खातर आ रहे क्या नो भाई यार, हैं, हमने जेल में, बात सुनो जी, हम घर कौन जाओ आज, क्या कह रहे हमने जेल में दे उठा के, नहीं तो मैंने DC मैडम का बाहर के बिठाओ आपने, आज ऐसे कौन मानना भाई साहब है, किसी कीमत पर नहीं मानेंगे। मुर्दाबाद खट्टर सरकार, मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, खट्टर सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, DC सार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, SP सार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। जब खट्टर डरता है पुलिस को आगे करता है, जब खट्टर डरता है पुलिस को आगे करता है, जब खट्टर डरता है पुलिस को आगे करता है। जाने देगी भाई साहब, आज जावांगे, सुनो मेरी बात है, 2 फैसले है क्या तो लठा तो हमने ये मार देंगे, और नहीं मारेंगे तो हमने जेल में रोक देंगे। तहसीलदार साहब यहाँ खड़े, आप उनसे बात क्यों नहीं करते? मैडम तो DC तय बात कर ली, उसने की हमारी समस्या हल कर दी के, समस्या हल तो को नहीं हुई, 2 साल होगी चक्कर काटता नहीं भाई साहब। आज हम DC मैडम का बारना आगे बैठांगे, वो हमारी जेल है, नू मान लो, उस दिन उठ के जावांगे जिस दिन हमारी समस्या का हल हो जाएगा। हम घर कह के आ रहे हैं, या तो आज मरांगे या फिर जेल में पाएंगे। नुमाइंदे भेजे DC साहिबा ने, इनकी सुन ले। ऐसे है जी, कोई बात को नहीं, आज हम मरे पड़े हैं भाई साहब, इलाज को नहीं मार दो रहे, बताओ मार दो रहे, इलाज तो नहीं है। प्रशासन के पास इलाज है क्यों? अडानी अंबानी बहुत बड़े उद्योगपति भाई साहब, उनकी चाल है, हमारी नहीं चल रहा। 2 साल से शिकायतें दे रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं। झूठे मुकदमे। मैं आपकी बात से सहमत हूं, दुख है सारी बात। तहसीलदार साहब क्या DC साहिब आएंगे यहाँ पर, या इनमें से डेलीगेशन बुलाया जाएगा? बुलाएंगे, ऐसे है, तो मांग तो बताइए, कोई तो चीज बताइए की जरा, बात क्या मांग है? मांग 2 है भाई साहब, क्या तो हमारा लठ मार दो आज टिका के, नहीं तो हमने दफ्तर का आगे बैठ जाने दो DC मैडम के, और नहीं तो भाई जेल में रोक दो। मांग से कौन, सारी दुनिया ने मेरा मांग की, मांग की सारी दुनिया ने मेरा भाई साहब। अरे मांग हमने हाथ जोड़ के 20 पर देली मांग है, वो सुन तो मन लग रहा हमारी, मैडम को बुलाएंगे, मारे खड़मा लठ मारो, हमारी तसल्ली हो जाएगी। मारने के लिए क्या प्रशासन आपकी सहायता के लिए है? भाई साहब हमारी समस्या का समाधान निकलेगा, हमारी कोई मांग को नहीं। ये देखो जी, हम सभी को प्रूफ दे चुके हैं, हमारा पानी वेस्टेज हो रहा है, कंपनी ने ये हाल बना रखी है, जो हाल बना रखा है, ये खुद द्वारा जी, ये किसान खेतों में एक प्रूफ ले रहे हैं आपने जी। देखो सुनो मेरी बात, धमकियां देते हैं देखो पुलिस की, मैं अपना बताऊं, सारे के सारे प्रूफ हमारे पास। ये देखो, ये बेटे किसान 24 लाख का कलेक्टर रेट है भाई साहब, और 12 लाख के हिसाब था हमने मुआवजा देने की कमे है। अरे 3 फसल खराब है और 1 फसल के पीछे देगी नु कमे, एफिडेविट दे कोर्ट में कौन जाऊं, बतावे कौन सा इंसाफ हो गया। जब हम नाट गए तो पुलिस ले आवे भाई साहब, फिर हमारी कड़ूड़ा तोड़नी है, उरे तोड़ लो के 8 लाख है, उरे हमारे फोटो ने तो खड़े हैं, हमारा पिटता के फोटो उतार की जनता ने तो दिखा देंगे, पब्लिक ने तो दिखा देंगे, तारी ताना साई का तो बेरा पट जाएगा। पब्लिक ने भाई थम कैसे जूत मारो हो, खेता में पिटने लग रहे, थम हमने जाके हमारा घर पिटने लग रहे, उरे पीट लो, हम तैयार है भाई साहब, सीधी बात है। आज हम उल्टे नहीं जावे तहसीलदार साहब,
पूरे पिछाओ भाई। मेरी एक मिनट सुनोगे बात सुनो भाई, मैडम से मिलाएंगे, आदमी बता दो कितने का। सारे मिलाएं जी, हम कौन जावा, एक आदमी नाम पूरे बैठा नहीं दुकान आगे, सीधी बढ़िया बात है। मारे नाक में तो मारे भाई साहब, मारी मांग जायज ना हमारे दूसरे मारी सबकी एक ही बात है, तो 4 आदमी आ जाओ फिर ना कौन जावा, हम 2-4 आदमी सब गुंडे कौन, हम बदमाश नहीं है। एक बात सवाल है मेरा भाई साहब, आप लोगों तक सवाल है हाथ जोड़ के, भाई डीसी मैडम मारता तो मिलने को नहीं आवे है। ये पुलिस खेतों में नहीं मोर साहब देखो मैं बताऊं मैडम, देखो भाई मार से तो मिलने को नहीं आवे। आज दुष्यंत चौटाला आज खट्टर साहब आजा, मैडम वही 2 घंटे इंतजार करेंगे ना हमको। सारे पूरा बुला लो मैडम ने, समस्या तो सारी है जी, तो ये सीधा लाइव तस्वीरें हम आपको हिसार के मिनी सेक्रेटरीट के बाहर की दिखा रहे हैं, जहाँ पर तहसीलदार और किसानों के बीच के अंदर बातचीत हो रही है। हालांकि पहले गर्मा गर्मी का माहौल बन गया था, लेकिन अब जो है तहसीलदार की तरफ से कह दिया गया है उनके बीच, लेकिन अब तहसीलदार की तरफ से कह दिया गया है कि 10 लोग अंदर आ सकते हैं। हालांकि पहले कहा गया कि डीसी मैडम से मिलवा दिया जाएगा, लेकिन सिर्फ 2 से 4 व्यक्ति ही अंदर आए। लेकिन किसानों की तरफ से कहा गया कि वो गुंडे नहीं है और हर बार जो है ज्ञापन दे करके चले जाते हैं, लेकिन इस बार सिर्फ ज्ञापन दे करके नहीं जाएंगे तो सभी किसान डीसी कार्यालय के सामने जाएंगे, नहीं तो आज चाहे ऊपर कूद करके जाना पड़े, कूद करके जाएंगे। अब देखिए दरी बिछा करके किसानों ने यहाँ पर धरना दे दिया है। ये सीधा लाइव तस्वीरें हम आपको हिसार के मिनी सेक्रेटरीट के बाहर की दिखा रहे हैं, जहाँ पर तहसीलदार की तरफ से और पुलिस प्रशासन की तरफ से किसानों के लिए प्रपोजल रखा गया कि कोई 10 किसान जो है सामने आ जाए, लेकिन इन्होंने मना कर दिया है। भाई साहब अडानी अंबानी के सारा बसारा खेल होने लग रहा है, और जमा कल ये रो लिया बात, इसलिए आज आए हैं। आज हमनू कहा भाई कह तो हमने जेल में बंद करते उठा की, क्या हमारा बांगड़ मार मार के हमने मार दो, नहीं तो डीसी के बांधना के बैठांगे, और रोटी भी डीसी मैडम खुआओगी हमने। आज एक ले आए हाँ, अगली बार हमारे बाड़कान भी लेके आवांगे, जब तक हमारी समस्या हल नहीं होगी डीसी का उड़ रवांगे भाई साहब। मनोज राठी जी 10 लोगों का प्रपोजल दिया गया है। ऐसे तो है, झज्जर से लेके हिसार तक की समस्या, बहुत गरीब आदमियों को दबा दिया इन लोगों ने, लठ मार मार के पुलिस में झूठे मुकदमे दर्ज करा की। अब ये मामला उम्र के खेतों से शुरू हो गया भाई साहब, और हिसार तक के लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। आज बहुत कम संख्या में हम सरकार को सिर्फ इशारा करना आया, अगली बार बड़का समेत आवांगे। आज हमने बताना आया या तो सुधर जाओ, नहीं तो तारा ऐसा इलाज कराएंगे हम याद रखोगे जिंदगी भर। आज मैं दुष्यंत को और खट्टर को इनके माध्यम से बताऊंगा कि तो हमारी समस्या का हल कर दो, और बड़े बड़े उद्योगपतियों की ना मानो, हमारी मान लो। अरे हमारा जो असली समस्या है, हमारी एक मांग भी झूठी हो, एक गलत हो ना भाई साहब। ये कितने किसान बैठे हैं, सारे हम लटका भाई साहब, 2 साल होगी बांस रखे, पाइपलाइन दाबे हैं भाई साहब, गैस पाइपलाइन है, न मुआवजा देवे, को टीवला उसका पीछे कौन देवे, थोड़े पीछे देने की हम रहे, एफिडेविट साइन करावे हैं, नुकावे एफिडेविट साइन करते, उस पर लिख रखा हम कदे कोर्ट में कौन जावा, कदे केस को नहीं करा। एक थोड़ी सी ऊंची जगह है, उसके ऊपर 4 फुट दाबे हैं, 4 फुट बारिश आ जा, बादल फट जा तो वह मिट्टी बह जाएगी, पाइप बाहर आ जाएगी। जब गैस चालू हो जाएगी भाई साहब, कैसे नीचे जाओगी वह? हमने कहा भाई ऊंची जगह है, इसमें 12 फुट नीचे दाब दो, ई बे पेंडा छुटेगा। लेकिन कंपनी वाले को नहीं मानने भाई साहब, हमने लिखित में भी दी है, मानने कौन लाग रहे, तानाशाही कर लाग रहे, अपनी मर्जी कर लाग रहे हैं। जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने नक्शा पास कर रखा है वो बिल्कुल नाक की सीध में है, लेकिन कोई मकान आ गया नूबेरा पट का मुआवजा देना पड़ेगा। उड़े ये पाइपलाइन का एल बनाते हैं, एल पाइपलाइन का बन गया, इतनी स्पीड से गैस आओगी, लीक होगी, कौन मरेगा भाई साहब? चाहती का हमेशा किसान और जवानी के आमने सामने होते हैं, ये भी आप भी दोनों आमने सामने हैं, और 45 डिग्री के टेम्परेचर में एक दूसरे को तंग कर रहे हैं। सरकार चाहती क्या है? सरकार बिकाऊ है भाई साहब, सच्ची बात तो यह है, कंपनियां दो रुपये से ले लिए ज्यादा, ये बोलने को करे। बिकाऊ है जनाब, 1 करोड़ में विनोद मीना बिकाऊ हुआ, तो और कितने बिकाऊ हैं भाई साहब? वो भी बता दो, खरीद लेंगे। मैं बताऊंगा, वो तो विधायक है, वो 1 करोड़ 2 करोड़ में बिक लिया। ये मंत्री हैं, उनकी कीमत अच्छी मोटी मोटी है, और भाई साहब कंपनी दाग देगी, जाओ ना सारे बांट ले। सच्चाई है भाई साहब, 5 मिनट फोन करेंगे पुलिस आ जाएगी, और हम किलकी मार दे रहे हैं, पुलिस को नहीं आओ भाई साहब। नू बताओ पुलिस है किसकी, तनख्वाह किसके पीछे ले हुए हैं? अडानी देवे के तनख्वाह में, तनख्वाह हम देने लग रहे हैं, लेकिन हमारा लठ मारने खातर तो आज का है, ये हमारी समस्या हल करने खातर को नहीं आओ भाई साहब। साहिबा ने आपको मिलने के लिए बुलाया, तो आप जा क्यों नहीं रहे? पहले 6 बार मिल लिए, डीसी साहब ने तोती पाट दी के। नू बताओ आप माने, हमारा सीधी सी बात है, हमारी समस्या हल नहीं हो गया, हम अपने जेल में रोक दो, इतने हम रोटी खानी उड़ा खा लेंगे, क्या दिक्कत हमारे? मैडम ने आप पूछा हो जाकी,
आप पूछ लो मैडम ने भाई हमारी हम समस्या कागज लेगी दौरा कर लेगी, हमारी मांग जायज है, आप सिद्ध करने तैयार भाई हमारी जायज मांग है। चलो भाई हमारे खेत में, फिर हमारे पास ऑप्शन कौन सा बच गया? 2 साल होगी, या तो हमारा बंगड़ मारो या हमने जेल में रोक दो, हमारे पास तो 2 ऑप्शन बच गए, या हम टक्कर मार के मरांगे उनके। हमारे पास कौन सा ऑप्शन बच गया बताओ ना? ये तो ऐसी दफ्तर में बात ये है, जो रहा है एक किसान ने बताइए जो जमीन रिक्वायर हो रही है वो अपनी 100% रिक्वायर कर रहे हैं, अपना काम के लिए 100% रिक्वायर कर रहे हैं, लेकिन उसका हमसे तो 100% ले ले, वो उसकी कीमत 10% दे रहे हैं, 90% क्यों नहीं कहाँ रख रहे हैं? वो 100% देना चाहिए ना किसान को। ये भी तो एक बात है, बड़ी मांग है ये हमारी, हमारा मुआवजा पूरा दो। ठीक है, मुआवजे देने की मांग लगातार यहाँ पर जारी है। मुआवजा तो है बिल्कुल भी नहीं दिया जा रहा है, हालांकि बोला जाता है कि 100% मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन 45 डिग्री टेम्परेचर के अंदर ये सभी यहाँ पर किसान बैठ चुके हैं। एक तरफ कहा जाता है कि डीसी अंदर नहीं बुलाती है, जब दूसरी तरफ डीसी बुलाती है तो किसान जाने के लिए तैयार नहीं होते। हर बार किसान और जवान ही आमने सामने होते हैं, सरकार कहीं पर भी नजर नहीं आती है। हालांकि ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए। ये थी साक्षी सोनी की रिपोर्ट, सिटी 24 चैनल हिसार।